Standard 11 Physics, Standard 11 Science Physics. Today we have discussed dimensional formula, chapter number 2, units and measurement. Today we have discussed dimensional formula. Dimensional formula in terms of MLT, MLTA, MLTK and MLTQ. Dimensional formula is possible in fourth form. MLT, what is that? Mass, length, time. Mass, length, time, ampere. Mass, length, time, Kelvin. Mass, length, time, charge, Coulomb. Charge is denoted by Q. Mass, length, time, ampere. Mass, length, time, Kelvin, टेम्परेचर का यूनिट. मास, लेंथ, टाइम, चार्ज. तो फर्स्ट कॉलम में फिजिकल क्वांटिटीज, नेक्स्ट इज फॉर्मूला, डेरिवेशन, एमकेएस यूनिट, सीजीएस यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला. फर्स्ट इज मास. मास इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम. उसका यूनिट है केजी. सीजीएस में ग्राम. एमकेएस मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकंड. सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड. मीटर, किलोग्राम, सेकंड. सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड. तो मास इन केजी एंड सीजीएस यूनिट ग्राम. तो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा M1 L0 T0. डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिट पर से बनेगा और यूनिट फॉर्मूला पर से. केजी, तो केजी किसका यूनिट है? मास का. तो यहां पे मास M1, L एंड T, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम. तो लेंथ का यूनिट मीटर, तो इसमें मीटर नहीं है तो L0. T फॉर टाइम, सेकंड भी नहीं है तो T0. तो M1 L0 T0. नेक्स्ट इज लेंथ. लेंथ का एमकेएस यूनिट है मीटर. सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर. तो M0 क्योंकि यूनिट में केजी नहीं है. L1 क्योंकि मीटर रेज टू 1. मीटर इज अ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ, तो L1. सेकंड भी नहीं है तो T0. थर्ड इज टाइम. टाइम का यूनिट होगा सेकंड. एमकेएस में भी सेकंड, एमकेएस में भी सेकंड, सीजीएस में भी सेकंड. तो M0 L0 एंड T1. केजी पर नहीं है, मीटर भी नहीं है, सेकंड रेज टू 1 तो LT1. एरिया, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा एरिया यानी L क्रॉस B, लेंथ क्रॉस ब्रेथ. मास इंटू मास, तो मीटर स्क्वायर. इन सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर. तो M0 L2 बिकॉज ईयर मीटर स्क्वायर, यहां पे मीटर था तो L1, यहां पे मीटर स्क्वायर है तो L2 T0. नेक्स्ट इज वॉल्यूम. वॉल्यूम यानी लेंथ क्रॉस ब्रेथ क्रॉस हाइट, LBH. तीनों मीटर 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 तो मीटर क्यूब. सीजीएस में सेंटीमीटर क्यूब. M0 L3, लेंथ फॉर L फॉर 3. मीटर है तो L1, मीटर स्क्वायर तो L2, मीटर M3 तो L3. नेक्स्ट इज वेलोसिटी. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो मीटर पर सेकेंड. एमकेएस यूनिट मीटर पर सेकेंड एंड सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड. सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स इसको हम लिखेंगे सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स. तो डायमेंशनल फॉर्मूला M0. मीटर है तो L1. सेकंड नीचे है तो उसको ऊपर ले जाओ तो T रेज टू -1, क्योंकि हम इसको ऐसे लिखेंगे MS रेज टू -1, मीटर सेकंड इनवर्स. तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला M0, L1 एंड T-1. नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, V/T. तो वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इन सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो
क्योंकि सेकंड स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो रेज टू -2, तो टी रेज टू -2। नेक्स्ट इज फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इन kg and acceleration in meter per second square. So unit is kg meter per second square and SI unit of force साइंटिस्ट पर से न्यूटन। इसका CGS यूनिट याद रखना, CGS यूनिट डिफरेंट है। फोर्स का CGS यूनिट होगा डाइन, DYNE डाइन। तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, kg यानी m1, मीटर L1 और सेकंड स्क्वायर उसको ऊपर ले जाओ तो t रेज टू -2। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L1 t -2। नेक्स्ट इज लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, kg इंटू मीटर पर सेकेंड। CGS में होगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। kg m1, मीटर L1, सेकंड नीचे है तो t रेज टू -1। तो लीनियर मोमेंटम का यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m1 L1 t -1। नेक्स्ट इज डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी m/v, मास इन kg, वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब। CGS में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। kg तो m1, मीटर क्यूब नीचे है तो उसको ऊपर ले दो तो L रेज टू -3 एंड t 0, क्योंकि इसमें सेकंड नहीं है। नेक्स्ट इज वर्क। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इन न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, सो न्यूटन इंटू मीटर। दूसरा यूनिट है जूल। CGS यूनिट होगा अर्ग। एक ये भी डिफरेंट है, ये दोनों अलग है। फोर्स का CGS यूनिट डाइन और वर्क का CGS यूनिट अर्ग। सो न्यूटन इंटू मीटर, तो इसमें न्यूटन का डायमेंशनल फॉर्मूला ऐड करो तो न्यूटन यानी m1 L1 t -2। साथ में ज्वाइंट में क्या है मीटर, तो मीटर का एक पावर इंक्रीज कर दो तो m1 L2 t -2। वर्क, एनर्जी, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम, क्योंकि यूनिट सेम है तो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम, m1 L2 t -2। नेक्स्ट इज पावर। पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क इन जूल अपॉन सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड। दूसरा यूनिट होगा वॉट। CGS यूनिट अर्ग पर सेकेंड। तो जूल पर सेकंड है, जूल अपॉन सेकंड, तो जूल का डायमेंशनल फॉर्मूला 1 2 -2। तो इसकी कैलकुलेशन यहां पे करो तो जूल यानी m1 L1 m1 L2 t -2, नीचे सेकंड है तो t1, तो t1 उसको ऊपर ले जाओ तो -2 -1 -3। तो पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L2 t -3। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड यानी सेकंड इनवर्स। दूसरा यूनिट होगा हर्ट्ज। सेकंड इनवर्स तो t -1, बाकी दो पावर 0। पीरियडिक टाइम सेकंड तो m0 L0 t1। प्रेशर, प्रेशर यानी फोर्स पर यूनिट एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरा यूनिट है पास्कल, साइंटिस्ट पर से, ये सब साइंटिस्ट पर से, हर्ट्ज, पास्कल, वॉट, जूल, न्यूटन। तो डायमेंशनल फॉर्मूला m के CGS यूनिट बनाए तो न्यूटन का CGS यूनिट डाइन, न्यूटन का CGS यूनिट डाइन, और मीटर स्क्वायर का CGS यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब डायमेंशनल फॉर्मूला बनाए तो न्यूटन यानी m1 L1 t -2, न्यूटन तो m1 L1 t -2, और नीचे मीटर स्क्वायर है तो L2। तो कैलकुलेशन करो तो m1 1 -2 -1 एंड t -2। तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा m1 L -1 t -2।
ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है। 3 + 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 एनर्जी। ये 16 फिजिकल क्वांटिटी, इसके फॉर्मूलाज MKS यूनिट, CGS यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूलाज। डायमेंशनल फॉर्मूलाज is important in 12th science and in JEE, NEET and good set। डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए यूनिट आना चाहिए, यूनिट के लिए इक्वेशंस फॉर्मूलाज आना चाहिए। तो फॉर्मूला पर से यूनिट बनेगा और यूनिट पर से डायमेंशनल फॉर्मूला। इसको हम ऐसे याद रखेंगे, फोर्स यानी 1 1 - 2 1 1 - 2 तो फोर्स, 111 लीनियर मोमेंटम, 130 यानी ML 130 130 तो डेंसिटी, 1 2 - 2 तो वर्क, 1 2 3 पावर। इसको हम ऐसे याद रखेंगे। ये जो 15 या 16 फिजिकल क्वांटिटीज है, ये पूरा टेबल आपको 2 टाइम्स लिखना है होमवर्क में।